Hello students, how are you? I hope you will be fine. Dear students, in this video class we are going to read class 8th English Honeydew chapter number 1 and chapter name is The Best Christmas Present in the World. Okay, dear students, इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट हम पढ़ चुके हैं जिसमें ऑथर एक रोल टॉप डेस्क खरीद कर लाता है और उसके अंदर एक स्मॉल ब्लैक टीन बॉक्स होता है, राइट। और जब वहाँ टीन बॉक्स को ओपन करता है तो उसमें एक लेटर होता है, ठीक है। तो उस लेटर में क्या लिखा होता है आज हम इस सेकंड पार्ट में रीड करेंगे। ओके, सो वॉच केयरफुली। यस, डियरेस्ट कोनी। कोनी कोनी यहाँ पर एक लेडी हैं जो जिम मैक पर्सन की वाइफ हैं, ठीक है। जिम मैक पर्सन आर्मी में कैप्टन है, ठीक है। और वो अपनी वाइफ को लेटर लिखते हैं। डियरेस्ट कोनी, आई राइट टू यू इन अ मच हैप्पियर फ्रेम ऑफ माइंड। दैट मीन्स जब मैं यहाँ लेटर लिख रहा हूँ तो मैं बहुत खुश हूँ। ओके, बिकॉज समथिंग वंडरफुल हैज जस्ट हैपन्ड दैट आई मस्ट टेल यू अबाउट एट वंस। क्योंकि मेरे साथ बहुत अच्छा हुआ है जिसे मैं आपको एक बार इस लेटर के माध्यम से या इस लेटर के थ्रू बताना चाहता हूँ। वी वर ऑल स्टैंडिंग टू इन आवर trenches yesterday morning, Christmas morning. We were all standing to in our trenches yesterday morning. कल सुबह हम सब अपने ट्रेंचेस में खड़े थे और कल क्रिसमस था, कल क्रिसमस का त्यौहार था, राइट। ट्रेंचेस, ट्रेंचेस मीन्स लॉन्ग डीप ditches in the ground where soldiers hide from the enemy. That means एक बड़ा सा और गहरा सा गड्ढा होता है जिसके अंदर सोल्जर अपने आप को दुश्मन से बचाने के लिए छुपते हैं, ठीक है। या उस गड्ढे के अंदर छुपकर वो अपने दुश्मन पर फायर करते हैं, उन्हें शूट करते हैं, राइट। तो उसको ट्रेंचेस कहते हैं। अंडरस्टूड? इट वॉज क्रिस्प एंड क्वाइट ऑल अबाउट। बहुत ठंड था उस दिन और चारों तरफ का जो माहौल था वो शांत था या सन्नाटा पसरा हुआ था। एज ब्यूटीफुल अ मॉर्निंग एज आई हैव एवर सीन, एज कोल्ड एंड फ्रॉस्टी एज अ क्रिसमस मॉर्निंग शुड बी। एज ब्यूटीफुल अ मॉर्निंग एज आई हैव एवर सीन। कड़ाके की ठंड थी, ओके। और सुबह इतनी सुंदर थी कि ऐसी सुबह मैंने पहले कभी नहीं देखी थी, राइट। दैट मीन्स उस दिन का जो सुबह था वो इतना सुंदर था कि वैसा सुबह मैंने पहले अपने लाइफ में कभी नहीं देखा था। एज कोल्ड एंड फ्रॉस्टी, फ्रॉस्टी मीन्स होता है धुंध, कोहरे का धुंध। एज अ क्रिसमस मॉर्निंग शुड बी, उस दिन ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रहा था। एंड चारों तरफ धुंध था, कोहरे का धुंध था, ठीक है, जैसा कि क्रिसमस के दिन होना चाहिए या क्रिसमस के मॉर्निंग में होना चाहिए। ओके, I should like to be able to tell you that we began it. मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इसकी शुरुआत हमने की थी। But the truth, I am ashamed. Ashamed means होता है शर्मिंदा होना। To say is that Fridge began it. परंतु सच्चाई यह है कि या सच्चाई बताते हुए मुझे शर्मिंदगी होती है, क्या इसकी शुरुआत फ्रिज ने किया था।
फ्रिज मीन्स होता है जर्मन सोल्जर। ओके, जर्मन सोल्जर को उस टाइम फ्रिज कहा जाता था। तो क्या इसकी शुरुआत फ्रिज ने किया था? फर्स्ट समवन saw a white flag waving from the trenches opposite। हमारे दूसरी तरफ दुश्मन के सेना के ट्रेंचेस से कोई सफ़ेद रंग का झंडा लहराते हुए दिखा या हिलाते हुए दिखा। वेविंग मीन्स होता है हिलाना या लहराना। देन दे वर कॉलिंग आउट टू अस फ्रॉम अक्रॉस नो मैंस लैंड। और कोई हमें, समवन मीन्स होता है कोई, और कोई हमें उस तरफ से यानी कि दुश्मन सेना के तरफ से नो मैंस लैंड पर बुला रहा था। नो मैंस लैंड मीन्स दो सेनाओं के बीच की जो ज़मीन होती है, जो जगह होती है। जैसे इस तरफ एक सेना होती है, दूसरी तरफ दूसरी सेना होती है, ठीक है। और उनका जो बीच का जो जगह होता है, ठीक है, बराबर डिस्टेंस पर बीच पर जो जगह होता है उसको कहते हैं नो मैंस लैंड। क्योंकि वहाँ पर कोई जा नहीं सकता है। अगर वहाँ पर कोई चला जाएगा तो या तो उस तरफ की सेना या इस तरफ की सेना उसे शूट कर देगी, ठीक है। तो इसलिए उसको नो मैंस लैंड कहते हैं, राइट। तो वे हमें नो मैंस लैंड पर बुला रहे थे। ओके, हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस, राइट। और वहाँ कह रहा था हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस। ओके, टॉमी, टॉमी ब्रिटिश सोल्जर को कहा जाता था, राइट। उस समय टॉमी ब्रिटिश सोल्जर को कहा जाता था, राइट। तो वहाँ कह रहा था हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस। When we had got over the surprise, some of us shouted back, "Same to you, fridge, same to you." ओके, हम सब यहाँ सुनकर सरप्राइज हो गए या हैरान रह गए, और हम में से कुछ ने जवाब में कहा सेम टू यू फ्रिज। दैट मीन्स आप लोगों को भी क्रिसमस की बधाई। ओके, नेक्स्ट, आई थॉट दैट वुड बी दैट वी ऑल डिड। आई थॉट मैंने सोचा या मुझे लगा कि यह मैटर यहीं पर ख़त्म हो जाएगा। कौन सा मैटर? जो एक दूसरे को क्रिसमस विश करने का था, ठीक है, वहाँ यहीं पर ख़त्म हो जाएगा। एंड वी ऑल डिड, और हम सब फिर से अपनी पोजीशन ले लेंगे। ओके, बट देन सडनली वन ऑफ देम वॉज अप देयर इन हिज ग्रेट कोट एंड वेविंग अ वाइट फ्लैग। परंतु अचानक उनमें से एक जो ग्रे कलर का बड़ा कोट पहने हुए था उठा और वाइट कलर का फ्लैग हिलाते हुए या वाइट कलर का फ्लैग हिलाने लगा, राइट। एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। परंतु अचानक उनमें से एक जो ग्रे कलर का बड़ा कोट पहने हुए था उठा और सफ़ेद फ्लैग या वाइट कलर का फ्लैग हिलाने लगा। अंडरस्टूड? नेक्स्ट, डोंट शूट लेट्स, समवन शाउटेड। वहाँ से कोई चिल्ला रहा था डोंट शूट, गोली मत चलाना। लेट्स मीन्स होता है बॉयज। ओके, तो वहाँ से कोई चिल्ला रहा था गोली मत चलाना बॉयज। ओके, एंड नो वन डिड,
और हमने भी ऐसा ही किया, हमने भी गोली नहीं चलाई। देन देयर वॉज अनोदर फ्रिज अप ऑन द पैरापेट एंड अनोदर। पैरापेट मीन्स होता है वॉल ऑफ ट्रेंचेस, यानी कि ट्रेंचेस की दीवार या उसके पास में ऊंची जगह, ठीक है। देन तब वहाँ पर एक दूसरा फ्रिज पैरापेट पर आया या उस ऊंची जगह पर आया, उसके बाद दूसरा और आ गया। कौन? फ्रिज। कीप योर हेड्स डाउन आई टोल्ड द मैन। मैंने अपने सैनिकों से कहा कि अपना सर नीचे कर लो। इट्स अ ट्रिक, यहाँ कोई दुश्मन की चाल हो सकती है। बट इट वजंट, परंतु यहाँ उनकी कोई चाल नहीं थी। ओके, जिम कहते हैं कि मैंने अपने सैनिकों से कहा या सोल्जर से कहा कि आप लोग अपना सर नीचे कर लो, क्योंकि यहाँ दुश्मन की कोई चाल हो सकती है। लेकिन बाद में समझ में आया कि यहाँ उनकी कोई चाल नहीं थी। ओके। वन ऑफ द जर्मन वॉज वेविंग अ बोटल एबव हिज हेड। उनमें से जो एक जर्मन सोल्जर था वहाँ अपने सर पर बोतल रखकर उसे हिला रहा था। इट इज़ क्रिसमस डे टॉमी, और वहाँ कह रहा था टॉमी आज क्रिसमस का दिन है। वहाँ बहुत खुश था। वी हैव स्नैप्स। स्नैप्स एक जर्मन ड्रिंक होता है, राइट। वी हैव स्नैप्स, हमारे पास स्नैप्स है। वी हैव सॉसेज, हमारे पास खाने पीने की चीज़ें हैं। सॉसेज मीन्स होता है खाने पीने की चीज़ें। वी मीट यू, क्या हम मिल सकते हैं? यस, हाँ। ये किसने कहा? ये जर्मन सैनिक ने कहा। किससे? ब्रिटिश सैनिकों से। यस, हाँ। बाय दिस टाइम देयर वर डजन्स ऑफ देम वॉकिंग टुवर्ड्स अस अक्रॉस नो मैंस लैंड। ओके, और ऐसा कहते ही, यानी कि जब उन्होंने पूछा कि क्या हम मिल सकते हैं, तब हमने आंसर दिया कि हाँ, हम मिल सकते हैं, राइट। ऐसा सुनते ही जर्मन सैनिकों का एक झुंड, या हम कह सकते हैं कि दर्जनों जर्मन सैनिक हमारे तरफ बढ़ने लगे, हमारे तरफ आने लगे। कहाँ? नो मैंस लैंड पर हमसे मिलने के लिए। एंड नॉट अ राइफल बिटवीन देम, और उनके पास राइफल नहीं था, वो खाली हाथ आ रहे थे। लिटिल प्राइवेट मॉरिस वॉज द फर्स्ट अप। जिम कहते हैं कि हमारे सैनिकों में से जो मॉरिस था वहाँ सबसे पहले उठा। कम ऑन बॉयज, और उसने कहा कम ऑन बॉयज, व्हाट आर वी वेटिंग फॉर। हम किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, हम किस चीज़ का वेटिंग कर रहे हैं। एंड देन देयर वॉज नो स्टॉपिंग देम, और तब दोनों सैनिकों को रोकने वाला कोई नहीं था। दोनों सैनिक, जो दोनों तरफ के जो सैनिक थे, वो सब अपने अपने ट्रेंचेस को छोड़कर एक दूसरे से मिलने के लिए चल दिए। कहाँ? नो मैंस लैंड पर। ओके। आई वॉज द ऑफिसर, मैं ऑफिसर था। आई शुड हैव स्टॉप्ड देम देयर एंड देन, मुझे अपने आर्मी को रोकना चाहिए था। आई सपोज, मुझे लगता है, बट द ट्रूथ इज दैट इट नेवर इवन ऑक्योर्ड टू मी आई शुड। लेकिन सच्चाई यह थी कि मैं उन्हें नहीं रोक पाया, ठीक है, या मैंने सोचा कि मुझे उन्हें नहीं रोकना चाहिए। All along their line and ours, I could see men walking slowly towards one another, grey coats, khaki coats, meeting in the middle. All along their line,
यानी कि जो दोनों तरफ के जो सैनिक थे वो अपनी अपनी लाइन यानी कि अपनी अपनी सीमा रेखा को पार करके एक दूसरे के तरफ और एक दूसरे से मिलने के लिए बढ़ रहे थे। राइट। ग्रे कोट ये जो जर्मन सैनिक थे उनका ड्रेस है, उनकी वर्दी है। एंड खाकी कोट्स ये जो ब्रिटिश सैनिक थे उनकी वर्दी है। ठीक है। तो दोनों तरफ के जो सैनिक थे वो एक दूसरे से मिलने के लिए राइट नो मैन्स लैंड पर आ रहे थे या एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे थे। एंड आई वॉज वन ऑफ देम और मैं भी उनमें से था। दैट मीन्स उनके साथ मैं भी था। आई वॉज पार्ट ऑफ दिस मैं भी इस पार्टी का हिस्सा था। किस पार्टी का? क्रिसमस पार्टी का। इन द मिडल ऑफ द वॉर वी वर मेकिंग पीस। ठीक है। वॉर चल रहा था। दैट मीन्स हम दोनों सेनाओं के बीच में वॉर चल रहा था। ठीक है। लेकिन उसके बाद भी हमारे सैनिक और जो हमारे जो दुश्मन सैनिक थे, ठीक है, वो दोनों आपस में मिल रहे थे और एक शांति का संदेश दे रहे थे। राइट। यू कांट इमेजिन डियरेस्ट कोनी आप नहीं सोच सकती हो या आप इमेजिन नहीं कर सकती हो। माई फीलिंग्स एज आई लुकड इनटू द आइज ऑफ द फ्रिज ऑफिसर। ठीक है। कि मेरी जो फीलिंग्स है उसको आप नहीं समझ सकती हो। आई लुकड इनटू द आइज मैंने आंखों में देखा। ऑफ द फ्रिज ऑफिसर के मैंने आंखों में देखा। फ्रिज मीन्स जर्मन। ठीक है। हु अप्रोच्ड मी जो मेरे तरफ आ रहा था। हैंड आउटस्ट्रेच्ड मीन्स होता है हाथ बढ़ाने। दैट मीन्स जो मेरे तरफ अपना हाथ बढ़ाने आ रहा था। ठीक है। या हम कह सकते हैं कि फ्रेंडशिप का हाथ बढ़ाने आ रहा था। ठीक है। हैंस वुल्फ ही सैड और उसने क्या कहा कि मेरा नाम हैंस वुल्फ है। किसने कहा? फ्रिज ऑफिसर ने, यानी कि जो जर्मन ऑफिसर था। ग्रिपिंग माई हैंड्स वार्मली एंड होल्डिंग इट उसने मुझसे हाथ मिलाया और उसने मेरे हाथ को पकड़ लिया और उसने कहा मेरा नाम हैंस वुल्फ है। राइट। आई एम फ्रॉम डजलडोर्फ जो कि जर्मनी में है। ठीक है। एक प्लेस का नाम है। आई एम फ्रॉम डजलडोर्फ मैं कहाँ से हूँ? मैं डजलडोर्फ से हूँ। किसने कहा? जर्मन ऑफिसर ने कहा। किससे? जिम से। आई प्ले द सेलो इन द ऑर्केस्ट्रा मैं ऑर्केस्ट्रा में सेलो प्ले करता हूँ या सेलो बजाता हूँ। सेलो मीन्स होता है अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक अ लार्ज वायोलिन। ठीक है। यानी कि वायोलिन के जैसे दिखने वाला एक बड़ा सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है। ठीक है। हैप्पी क्रिसमस और उसने क्या कहा? हैप्पी क्रिसमस। किसने कहा? हैंस वुल्फ ने। किसको कहा? जिम को। राइट। आगे पढ़ेंगे। कैप्टन जिम मैकपर्सन आई रिप्लाइड और मैंने उससे कहा कि मेरा नाम कैप्टन जिम मैकपर्सन है। एंड अ हैप्पी क्रिसमस टू यू टू और आपको भी क्रिसमस की बहुत बहुत बधाई। आई एम अ स्कूल टीचर फ्रॉम डोरसेट इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड और मैं एक स्कूल टीचर हूँ। कहाँ पर? डोरसेट में जो कि वेस्ट इंग्लैंड में पड़ता है। राइट। जिम ने वुल्फ से कहा। ठीक है। आह डोरसेट ही स्माइल्ड उसने स्माइल करा।
या उसने स्माइल करते हुए कहा, अरे डोरसेट, आई नो दिस प्लेस, मैं इस जगह को जानता हूँ, इस प्लेस को जानता हूँ। आई नो इट वेरी वेल, मैं इसे बहुत अच्छे से जानता हूँ। किसने कहा? हैंस वुल्फ ने कहा। किससे? जिम से। वी शेयर्ड माई रम राशन एंड हिज एक्सीलेंट सॉसेज, हमने अपना रम और राशन और उनका सॉसेस एक दूसरे से शेयर किया। दैट मीन्स हमारे पास रम राशन था और उनके पास सॉसेस था। दैट मीन्स ड्रिंक था। ठीक है, तो हमने जो है एक दूसरे से शेयर किया। हमने उनको रम दिया, राशन दिया और उन्होंने हमें सॉसेस दिया। ओके। एंड वी टॉक्ड कनी, हाउ वी टॉक्ड, और हमने बातें करी। और हमने कैसे बातें करी कनी, मैं आपको कैसे बताऊं। सॉरी, ये कौनी है, राइट, नॉट कनी। एक बार इसको फिर से देखते हैं। एंड वी टॉक्ड, हमने बातें करी। कौनी। हाउ वी टॉक्ड, हमने कैसे बातें करी, हम आपको कैसे बताएं। ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश, वहाँ परफेक्ट इंग्लिश बोलता था। बट इट turned out that he had never set foot in Dorset, never even been to England, right? एक बार फिर से देखते हैं इसको। But it turned out that he had never set foot in Dorset, never even been to England. परंतु यहाँ बाद में पता चला कि वहाँ डॉर्सेट और इंग्लैंड में कभी नहीं आया था। कौन? हैंस वुल्फ, राइट। वहाँ कह रहा था कि मैं इंग्लैंड के बारे में अच्छे से जानता हूँ, राइट, मैं डोरसेट में आया हूँ, लेकिन यहाँ बाद में पता चला कि वहाँ डोरसेट और इंग्लैंड कभी नहीं गया था, राइट। ही हैड लर्नड ऑल ही न्यू ऑफ इंग्लैंड फ्रॉम स्कूल, ही हैड लर्न ऑल ही न्यू ऑफ इंग्लैंड फ्रॉम स्कूल। वहाँ इंग्लैंड के बारे में जो कुछ भी जानता था सब वहाँ स्कूल से सीखा था। एंड फ्रॉम रीडिंग बुक्स इन इंग्लिश, और इंग्लिश की बुक्स पढ़कर सीखा था, राइट। दैट मीन्स इंग्लैंड के बारे में उसके पास जितनी जानकारियाँ थी वह सब उसे कहाँ से मिली थी? स्कूल से और इंग्लिश बुक से, राइट। हिज फेवरेट राइटर वॉज थॉमस हार्डी, उसका जो फेवरेट राइटर था वो कौन था? थॉमस हार्डी था। हिज फेवरेट बुक फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड, और जो उसकी सबसे फेवरेट बुक थी वो कौन सी थी? फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड। ओके। सो आउट देयर इन नो मैंस लैंड वी टॉक्ड ऑफ बाथसेबा एंड गैब्रिल ओक एंड सर्जेंट ट्रॉय एंड डोरसेट। ओके। नो मैंस लैंड में हमने बाथसेबा, गैब्रिल ओक और सर्जेंट ट्रॉय और डोरसेट के बारे में बातें करी। ओके। बाथसेबा, गैब्रिल ओक, सर्जेंट ट्रॉय, राइट, ये सब उस बुक्स के किरदार थे। ओके। किस बुक्स के? फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड, इस बुक्स में जितने भी किरदार थे, दैट मीन्स जो रोल प्ले करने वाले थे, ये उनका नाम है, ठीक है। एंड डोरसेट एक प्लेस का नाम है, राइट। ही हैड अ वाइफ एंड वन सन, जिम कहता है कि उसकी वाइफ थी, एक वाइफ थी और एक सन था। बोर्न जस्ट 6 months एगो, जो 6 महीने पहले ही जन्मा था, या 6 महीने पहले उसके बेटे का जन्म हुआ था।
एज आई लुकड अबाउट मी देयर वर हडल्स, हडल्स मीन्स होता है ग्रुप या भीड़ भाड़, हडल्स ऑफ खाकी एंड ग्रे एवरीवेयर ऑल ओवर नो मैंस लैंड, स्मोकिंग, laughing, talking, drinking, eating, right? कहाँ से था ये? यस, एज आई लुकड अबाउट मी, जब मैंने अपने चारों तरफ देखा, देयर वर हडल्स ऑफ खाकी एंड ग्रे एवरीवेयर, हर तरफ ब्रिटिश और जर्मन सैनिकों की भीड़ थी, राइट? खाकी मीन्स ब्रिटिश सैनिक एंड ग्रे मीन्स जर्मन सैनिक, ठीक है। जब मैंने देखा तो मैंने क्या देखा कि हर तरफ ब्रिटिश एंड जर्मन सैनिकों की भीड़ थी। कहाँ? नो मैंस लैंड पर। वो सब स्मोकिंग कर रहे थे, लॉफिंग कर रहे थे, टॉकिंग कर रहे थे, ड्रिंकिंग कर रहे थे एंड ईटिंग कर रहे थे, राइट? हैंस वुल्फ एंड आई शेयर्ड what was left of your wonderful Christmas cake, राइट? जो वंडरफुल जो क्रिसमस केक था उसको हैंस वुल्फ एंड मैंने, हम दोनों ने एक दूसरे से शेयर किया, राइट? या हम दोनों ने मिल बांट कर खाया। कोनी, कोनी को बताते हैं जिम, ओके। ही थॉट द मार्जिपन वॉज द बेस्ट he had ever tasted, ओके। मार्जिपन मीन्स होता है अ स्वीट कवरिंग ऑन अ केक मेड फ्रॉम शुगर, एग्स एंड आलमंड्स, ठीक है। तो ऐसा केक जो चीनी, एग्स और आलमंड से मिलकर बना हो, राइट, उसको मार्जिपन कहते हैं। ही थॉट, उसने कहा कि मार्जिपन अब तक का सबसे अच्छा केक था जो भी हमने टेस्ट करा, या अब तक जो भी हमने खाया, जो भी हमने टेस्ट करा, ठीक है, उनमें से सबसे ज़्यादा टेस्टी मार्जिपन था, ओके, उसने कहा। आई एग्रीड, मैंने भी कहा हाँ आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। वी एग्रीड अबाउट एवरीथिंग, हम दोनों हर एक चीज़ में एग्री थे या हम दोनों की सहमति बराबर की थी। एंड ही वॉज माई इनेमी, और वह मेरा शत्रु था, वह मेरा शत्रु था, उसके बावजूद भी हम दोनों की सहमति हर एक चीज़ में बराबर थी, यानी कि हर एक चीज़ से हम दोनों बराबर बराबर सहमत थे। देयर नेवर वॉज अ क्रिसमस पार्टी लाइक इट कोनी, जिम कोनी को बताते हैं कि कोनी, ऐसी क्रिसमस पार्टी हमने कभी नहीं देखी थी या कभी नहीं करी थी, राइट? सो डियर स्टूडेंट्स, जो रिमेनिंग चैप्टर है उसको हम नेक्स्ट वीडियो क्लास में रीड करेंगे, ओके। सो एक बार आप सेल्फ इस चैप्टर को रीड कर लोगे, राइट?